तो इस पेट के बच्चे से कह दो कि तेरा मर जाना तेरे बाप को कबूल है। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का दौर था। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का दौर था। खलीफतुल मुस्लिमीन है, बीवी के पेट में बच्चा है, 3 महीने 4 महीने का हमल पेट में मौजूद है, लेकिन 4 दिन से खाना नहीं मिला। खलीफतुल मुस्लिमीन है लेकिन खाना नहीं मिला उनकी बीवी को। चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरे हस्बैंड मेरी फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इस पेट के बच्चे की तो फिक्र कीजिए। मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है इस बच्चे की तो फिक्र कीजिए। जब तक माँ खाएगी नहीं तो बच्चे की बॉडी में, बच्चे के जिस्म में लगेगा क्या? जब मुझे को नहीं मिल रहा है तो बच्चा कैसे परवान चलेगा? ये बच्चे का डर है कि कहीं मर न जाए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज कहते हैं मेरी बीवी क्या करूं, बैतुल माल से जब तक सैलरी नहीं आएगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता। और अभी तनख्वाह मिलने में, सैलरी मिलने में टाइम है, कुछ नहीं मिल रहा है। जब 4 दिन भूखी और भूखी रह गई तो उन्होंने अपनी खादिमा को, अपनी लौंडी को बैतुल माल भेजा रात में और कहा कि बैतुल माल के जो खजांची है, बैतुल माल का जो ट्रेजरी है, जो खजांची है, उससे जाकर 1 प्याला दूध उधार ले लो, आर्यकल ले लो, कर्ज ले लो और ये कहना उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी ने मंगाया है, जब मिलेगा तो वो तुम्हें वापस कर देंगी तुम्हारा दूध। रात के अंधेरे में उमर इब्ने अब्दुल अजीज की लौंडी, उनकी खादिमा दूध लेने जाती है। बैतुल माल की कैशियर ने ये सोचकर कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी हामिला है, उनके पेट में बच्चा है, बच्चा कहीं मर न जाए, इसलिए 1 प्याला दूध दे दिया। 1 प्याला दूध रात के अंधेरे में जब लेकर आ रही हैं और घर के दरवाजे के अंदर जब घुसती हैं तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज अपने घर में बने हुए कुएं के पास बैठकर वुजू बना रहे थे तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने घर के दरवाजे से किसी को आते हुए देखा, पूछा कौन? खादिमा ने जवाब दिया, आपकी खादिमा, आपकी सर्वेंट। ओ क्या छिपाई हुई हो? ओढ़नी के पीछे क्या है? पहले तो उन्होंने आनाकानी की। जब सख्ती की उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने तो उसने कहा ये 1 प्याला दूध है, कहां से लाई हो? कहा बैतुल माल से लाई हो। किसके लिए लाई हो? कहा आपकी बीवी के लिए लाई हूं, 4 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है, पेट में हमल है, डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर कुछ ना मिले तो पेट में बच्चा मर न जाए कहीं। इस वाक़े को सुनने के बाद ईमानदारी के साथ बताइएगा, लॉटरी का टिकट खरीदने से पहले इस वाक़े को ज़हन में रख लीजिएगा। IPL में सट्टा लगाने से पहले इस वाक़े को ज़हन में रख लीजिएगा। माल हराम खाने से पहले इस वाक़े को जरा ज़हन में रख लीजिएगा। 4 दिन से खाना नहीं मिला, 4 महीने का हमल है पेट में, बीवी भूखी है और अपने लिए नहीं मांग रही है, उस बच्चे के लिए मांग रही है जो पेट में पल रहा है, जो आगे चलकर उमर इब्ने अब्दुल अजीज के लिए बुढ़ापे में सहारा बनेगा। लेकिन अपनी खादिमा से वो दूध भी छीन लेते हैं। उनकी बीवी कहती है, शौहर मेरे सरताज, मैं अपने लिए नहीं इस बच्चे के लिए मांग रही हूं जो आपकी अमानत है, मेरे पेट में पल रहा है। देखिए अगर 1-2 दिन और कुछ ना मिला तो ये बच्चा भूखा मर जाएगा। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा, मेरी बीवी तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि बैतुल माल में खाने पीने की जो चीजें रखी हुई है वो मेरी नहीं है, सारे मुसलमानों की अमानत है।
मेरे हुक्म के बगैर, मेरी परमिशन के बगैर तुमने कैसे दे दिया प्याला दूध? तुम ऐसी रहोगी, ये एक प्याला दूध बैतुल माल में जमा होगा। उड़ती है, खड़ी होती है, और उमर इब्न अब्दुल अजीज का दायां हाथ पकड़ लेती है, राइट हैंड, और उस हाथ को पकड़कर अपने पेट पर रख देती है उनकी बीवी, और कहती है मेरी फिक्र मत कीजिए, इस बच्ची की फिक्र कीजिए, मेरे प्यारे सरताज जी आपकी अमानत है, मर जाएगा। अब इस पर उमर इब्न अब्दुल अजीज का जवाब सुनिए, और अपने समाज और सोसाइटी पर नजर डालकर अपने हालात पर नजर डालिए। अच्छा, मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं मेरी बीवी, ये प्याला दूध जो मुसलमानों की अमानत में खयानत करके चुपके से लाया गया है, ये एक प्याला दूध ये चुपके से लाया गया है, ये अमानत में खयानत करके लाया गया है, ये हराम है, हराम। बीवी ने कहा मैंने तो बतौर कर्ज मांगा है, जब आएगा तब दे दूंगी। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा जब आएगा तब दे दोगी, लेकिन सारे मुसलमानों से इसकी इजाजत नहीं ली गई है, सिर्फ खजांची ने निकाल कर इसलिए दे दिया है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, ये दूध तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या इस बच्चे की भी फिक्र नहीं है? उमर इब्न अब्दुल अजीज ने रोते हुए कहा मेरी बीवी अपने पेट के बच्चे से कह दो। यहां कलेजे हिल जाते हैं, यहां दिल कांप जाते हैं उमर इब्न अब्दुल अजीज के इन जुमलों पर। मेरी बीवी अपने पेट के बच्चे से कह दो, मेरी अमानत तुम्हारे पेट में पल रही है, उसको बोल दो कि अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला हराम का दूध तुझे पिलाया जाए तब तेरी जिंदगी बच जाएगी, और अगर नहीं मिले ये हराम दूध तो तू मर जाएगा। तू इस पेट के बच्चे से कह दो कि तेरा मर जाना तेरे बाप को कबूल है। कैसा लग रहा है इस वक्त IPL पे सट्टा लगाना? इस वाक़े के बाद कैसा लग रहा है लाटरी के टिकट खरीदना? इस वाक़े को सुनने के बाद कैसा महसूस? हम कहां खड़े हैं? कितने मुसलमान हैं? परसेंटेज के लिहाज से देखें तो हमारी हैसियत क्या है? जुआ खेलकर, लॉटरी खरीदकर, IPL में रकम जीतकर बिल्डिंग बनाना और अपने बच्चों को उसी से पढ़ाना लिखाना, यहां पर लाकर अपने आप को सोचिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपनी बीवी से कह रहे हैं अगर इस एक प्याले के हराम दूध की पीने से तेरा बेटा मेरा बेटा बच रहा है, और अगर ये नहीं मिलता है तो मर जाता है, मर जाएगा, तो इस बेटे से कह दो कि बेटा तेरा मर जाना मेरे बाप को कबूल है। मेरी बीवी नहीं चाहिए मुझे ये तेरे पेट का बच्चा जो हराम दूध की परवरिश से तेरे पेट में बड़ा हो और 9 महीने तेरे पेट में हराम का कतरा और हराम का दूध पीने के बाद परवरिश पाए और उसके बाद बाहर आए। मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जिसकी परवरिश तेरे पेट के अंदर हराम दूध से हुई हो। मुझे ऐसे बेटे की चाहत नहीं है। अगर मरता है तो मर जाने दो, मुझे इस बच्चे के मर जाने की फिक्र नहीं है। मुझे उसकी फिक्र है कि कयामत के दिन मेरा रब मुझे अपनी अदालत में खड़ा करके ये न कहे कि तुमने मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला दूध अपनी बीवी को पिलाया, उसकी इजाजत तुम्हें मुसलमानों ने दी थी या नहीं दी थी। मुझे उसके सामने जवाब दे होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। मेरी बीवी अगर ये बेटा मरता तो मर जाने दो, मुझे अपने बेटे का मर जाना कबूल है, लेकिन माले हराम का एक प्याला दूध पिलाना मुझे गवारा नहीं।